Hello student, welcome to L1 Coaching online teaching program. Myself SK Nirala, your mathematics mentor teacher. Today will be a start a linear equation two variable lecture 2. Today will be a important day because क्योंकि आज जो हम लोग लीनियर इक्वेशन के मेन थ्योरी और ग्राफ सीखने वाले हैं जो बच्चों क्लास 9 से लेकर क्लास 11 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाना एक ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर और लेक्चर भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि ग्राफ जो है आपके लाइफ के आगे के जो क्लासेस हैं उसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल करता है। तो इसीलिए आप लोग जो है ग्राफ की प्रैक्टिस ग्राफ कॉपी पे जरूर करेंगे, क्योंकि पहले आप ग्राफ पे सीखना कॉपी पे सीखना शुरू कर देंगे तो आप 9 से 10th में और 11th में आपके 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे आप जरूर कर पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 2 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि हम लोग आज पढ़ेंगे जो क्लास 9 से लेके 11 तक की स्टोरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ओके बच्चों, तो ऑल ऑफ यू साउंड इज क्लियर? तो नाउ लेट अस स्टार्ट। रिप्लाई मी। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। ऑल ऑफ यू, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो सो लेक्चर इज स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को आप जरूर जो है कर लें, इंपॉर्टेंट नोट तैयार कर लें। आप समझाता हूं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वेरी गुड। संजीव यादव, श्रेया पांडे, खुशबू सिंह ना, वेरी गुड। तो क्योंकि ये जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं ये ऑल बोर्ड्स जैसे जस्ट लाइक आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी का ध्यान रखा गया है। क्योंकि लेक्चर जो होते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि जो आप तैयार कर रहे हो वो पूरे पहले आप एक स्टार्ट करने का एक प्रीवियस समझ लो कि कैसे इन अ स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, हम आपको पहुंचाएंगे इंटरनेशनल लेवल तक। तो आप कैसे तैयारी करेंगे उस चीज को हमेशा समझे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड हर्षित कुमार सिंह। तो कैसे आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ऑल बुक्स, जितने भी इंडिया में मैथमेटिक्स के बुक बने हैं क्लास 9 से लेकर ओलंपियाड तक, इन्हीं सब फॉर्मूले को अच्छे से पॉइंट नोटेट करना है, समझना है, तभी आपका लगेगा एवरी क्वेश्चन। यहां तक कि 10th के बोर्ड वाला भी क्वेश्चन 9 से ही इस बार ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो लेकिन अच्छे से समझना है तभी जाके होगा। बताएंगे वो क्वेश्चन कौन था, इसी में आएगा आपको, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में। तो कैसे आप समझेंगे बच्चों? सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको आप हमेशा ध्यान देंगे और समझाते रहेंगे कि कैसे आपको नोट करना है। तो इसीलिए मैंने इसका लॉजिक डाला है। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको करना है इन दिस चैप्टर में सबसे पहला जो है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स such that a and b are not both of 0। अगर a and b कंडीशन होता है मैथ में, a और b अगर 0 हुए तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसीलिए कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो हम आपको समझाए थे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किसमें समझाए थे, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यही अगर यहां a और b 0 हुआ तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कभी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। अगर एक भी 0 हुआ तो फिर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहलाएगा। अच्छे से समझना है, क्योंकि वेरिएबल आप समझ चुके हैं। There are mainly 3 variables x, y and z, यानी last 3 alphabetical numbers is called variables. Okay, very good all of you. तो आगे समझना है is called linear equation in 2 variables. Second note जो important है, जैसे मैंने तुरंत बताया था कि क्वेश्चन में पूछेगा कि every linear equation in 2 variables has infinitely many solution। ये important है। कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्यों? ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत सारा। जैसे 2 वेरिएबल का एग्जांपल क्या है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, या हम ये कह सकते हैं
ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो यहां पे 8 है तो इसको हम इधर भी ला सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि हम ग्राफ में आपको बताएंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन में, क्योंकि हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां पे इसको इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस वाई हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं 8 माइनस क्या हो जाएगा, y। यहां पे y की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक मान सकते हैं, क्योंकि हमको मानना है, ये फिक्स नहीं दिया गया है कि आप यही 1 ही रखिए। तो सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। लर्न कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इनफाइनाइटली मेनी, जैसे हम यहां ग्राफ में समझाएंगे, ट्राइफॉर्म मैप में बताएंगे, क्योंकि अपने बेसिस पे उसको मानना होता है। तो सो सेकेंड नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, the graph of every linear equation 2 variable is a straight line। ये क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगा, क्योंकि क्लास 11th में हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर का नाम है, मैं बता देता हूं, कोनिक सेक्शन, उसमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। तो द बिकॉज ऑफ, इसके रीजन मैंने लिखवाएंगे आपको इंग्लिश वर्जन में। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी टोटल 8 इक्वेशन होते हैं स्ट्रेट लाइन के, जिसमें जनरल इक्वेशन यही होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसीलिए जितने भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन ही आएंगे। ठीक है, हम आपको समझाएंगे ग्राफ द्वारा बना के कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये पॉइंट नोटेड है एकदम, इसको मिलॉर्ड नोट कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही छोटे छोटे पॉइंट्स या फिल इन द ब्लैंक्स में यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। आपको सिस्टमैटिक ढंग से मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है। ओके, फिर x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ये मैं बता दूं, जब x का 0 होगा तो इक्वेशन ऑफ y होगा, जब y का 0 होगा तो वो x का होगा। तो यहां पे अच्छे से समझना है कि x का 0 मतलब वो y x का इक्वेशन होगा, जब x का 0 होगा y का, और y का 0 होगा तो x का इक्वेशन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 4 वाला। और द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर x का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं x इक्वल टू 5 का, तो वो y के पैरेलल आएगा, वो ग्राफिकल मेथड से समझाएंगे। अगर y का ग्राफ दिया है, y इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो x के पैरेलल आएगा। तो दोनों का हमेशा समझना है, उल्टा का पुल्टा। इसमें मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो होते हैं इक्वेशन चेंजेज फॉर्म में होते हैं, तो हमेशा समझना है। जैसे मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन पे बताया था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कोऑर्डिनेट y का 0 होता है, समझ आ रहा है, जो हम बताते हैं। उसी तरह y एक्सिस पे जब भी हम x का वैल्यू लिखते हैं तो x का 0 होता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से समझाएंगे आपको। फिर लास्ट है 7, एन इक्वेशन ऑफ द y इक्वल टू mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासेस थ्रू द ना ओरिजिन। जैसे हम ऐसे बताएंगे आपको कि कोई भी y इक्वल टू mx जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का स्लो फॉर्म होता है। तो जब भी हम y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा वो स्ट्रेट ये ओरिजिन से ही गुजरेगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 0 से। और फिर लास्ट है 8, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, एंड मोर एवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। समझा रहे, जो भी एवरी पॉइंट होगा लीनियर इक्वेशन का वो सब सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। तो सो ये मेन 8 जो है पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। तो इसको अच्छे से नोट करना है और समझना है इसको, ताकि आप लोग अच्छे से इसको फाइंड आउट करें। ठीक है बच्चों, तो एकदम पॉइंट ऑन ये हम लोग अब इसी सारे जो नियम हैं, ये सारे नियम को अब क्वेश्चन के बेस पे कैसे समझेंगे अच्छे से आपको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सो लेट इट्स स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस।
कि हम लोग कैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को, आप की पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, सारे जितने भी मैंने बोला है इसको। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, चलते हैं। अब जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा उसके क्वेश्चन को समझते हुए क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पैटर्न वाइज चेंज कर दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे बच्चों देख रहे हो ये ऑब्जेक्टिव में भी होता है, सब्जेक्टिव में भी होता है, 1 मार्क्स का, क्योंकि अब का जो 9th क्लास का पेपर होने वाला है वो पैटर्न चेंज हो गया है। 40 नंबर्स ऑब्जेक्टिव मार्क्स एंड 40 नंबर्स सब्जेक्टिव मार्क्स, तो 2 पैटर्न में आएगा एवरी ऑल बोर्ड्स का, तो ये चेंज कर दिया गया है सीबीएसई आईसीएसई अलग अलग सभी बोर्डों में। तो कैसे हम लोग करेंगे, अच्छे से समझना है सॉल्यूशन। तो पहला आंसर क्या होगा सभी बच्चों बताओ, पहले राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। अभी हमने बताया कि एक्स एक्सिस का जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो वो लिखेंगे y = 0, यही होता है इसका आंसर। पहले लर्न कर लें, अभी थ्योरी मैंने बताया है कि कोई भी राइट द इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस पे हमेशा y का 0 होता है। और उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा है राइट द इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हमेशा x का 0 होता है, तो सो आंसर इज x = 0। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम ग्राफ बताएंगे तो आपको यहां अच्छे से समझ में आना चाहिए। वेरी गुड खुशबू, संजीव, हर्षित, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो अच्छे से समझना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कहानी। अब आगे हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से। ठीक है, तो यहां से जब हम बच्चों इसको हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, तो इसीलिए ग्राफ कॉपी पे आप जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहले कैसे स्टार्ट करना है, तो कहा है यहां पे गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम जो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता है, या ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, तो नाम बदल बदल के देता है, बच्चों डर जाते हैं। ठीक है, वहां ये नहीं ड्रा द ग्राफ, यहां लिखा रहेगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको समझना है उसको ग्राफ ही ड्रॉ करना है, लेकिन किस तरीके से। तो यहां देखो पहला दिया है ऑन द नंबर लाइन और दूसरा दिया है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहले समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो जैसे बच्चों आप जानते हो नंबर लाइन के बारे में, ठीक है, तो नंबर लाइन में कभी भी, ठीक है, आपको ये नहीं बताया गया होगा कि एक्स एक्सिस होता है कि वाई एक्सिस होता है। नंबर लाइन बस ऐसे होता है, और इसमें क्या होता है, ये 0 होता है, और इधर जो होता है निगेटिव पार्ट होता है, और इधर जो होता है पॉजिटिव पार्ट। तो सो नंबर लाइन में इसी को x बोलेंगे और इसी को y बोलेंगे। लेकिन ऐसे अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे बना रहे होगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको x एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उनको y एक्सिस कहते हैं। तो आप वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला जो बोला है कि ऑन द नंबर लाइन पे करिए, और फिर दूसरा बोला है कार्टेशियन प्लेन पे, अलग अलग क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं x = 2 का ग्राफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x = सिर्फ 1 वेरिएबल का ग्राफ है ये, है ना, तो अच्छे से समझना है। इसी का मतलब भी समझना है कि नंबर लाइन पे केवल 1 वेरिएबल हो सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे 2 वेरिएबल, तो नाम भी चेंज कर सकता है। तो अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज है उसका नाम तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल का ग्राफ क्यों दिया है ये भी सोचना है। तो अच्छे ढंग से सोचना है, तभी आपको आएगा कि इस तरह से क्यों पूछा गया है। तो यही मैथमेटिक्स का काम ही है, उल्लू बनाना, क्योंकि ये मैथ्स इज अ लॉजिक। तो अच्छे से समझना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं पॉजिटिव पार्ट 1 और 2, तो ये 1 हो गया 2, सो x = 2 का ग्राफ ये हो गया। तो जब भी 1 वेरिएबल का ग्राफ होता है ना, वो नंबर लाइन पे ही बनता है।
अब समझ में आ गया। अब इसीलिए उन्होंने इसको इसीलिए यहां पे नंबर लाइन का दूसरा नाम याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, याद रखिएगा ये दूसरा अंग्रेजी। और जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन जो होता है, ठीक है, वो दो एक्सिस से बनता है। व्हाट इज अ कार्टेशियन प्लेन? अब कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझ लें। कार्टेशियन प्लेन जैसे आप ये एक्स एक्सिस और फिर ये आप जानते हैं कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। समझ में आ गया? इस तरह से तो हम बना रहे हैं इसी का ग्राफ, x इक्वल टू 2 का ही ग्राफ। कहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही है, कहां, एक ही वेरिएबल है, x इक्वल टू 2 का ही ग्राफ बना रहे हैं, दोनों वर्जन में बनाना है। क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट दिया है कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट, यानी आईआईटी तक भी ये पूछता है, जेईई मेंस तक भी इस तरह के ग्राफ आते हैं, लेकिन अच्छे से समझना है तभी आपको आएगा ना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के रूप में x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, अच्छे से समझना है। तो देखिए x की वैल्यू दिया गया है, यहां y की वैल्यू नहीं दिया गया है, इसकी वैल्यू नहीं दिया गया है y की। तो पहले हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, उसको समझना है। तो देखो x हो गया, ये y हो गया, ये x निगेटिव हो गया, ये y निगेटिव हो गया, और यहां पे होता है ओरिजिन, जैसा आप जानते हो। वेरी सिंपल है, टफ नहीं है, अच्छे से समझना है। यहां पे क्या है, x इक्वल टू 2 नंबर लाइन पे इन वन वेरिएबल का ग्राफ, और यहां पे हम कार्टेशियन प्लेन x इक्वल टू 2 का ग्राफ हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में करने वाले हैं। तो कैसे आ रहा है, देखो ये x वाला ये है, तो x का 1 यहां पे लिखते हैं, x का 2 यहां पे लिखते हैं, x का 3 यहां पे लिखते हैं। तो x की वैल्यू यहां पे 2 आ गया, तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू ऊपर होता है इस तरह से, तो y की वैल्यू है ही नहीं। यानी जब हम x की वैल्यू का ध्यान देंगे, जहां भी देंगे इस तरह से, तो ये ग्राफ जो है इसी तरह से वैल्यू, यानी हर जगह x की वैल्यू, हर जगह x की वैल्यू 2 होगा, चाहे यहां 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 हर जगह x की वैल्यू 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगा, क्योंकि हम जो है इसका, बट y का वैल्यू जैसे यहां पे देख रहे हैं, तो 2 इक्वल टू 0, यहां पे x की वैल्यू, जैसे ये 2 की वैल्यू है, तो x पे 2 का यहां बदलेगा क्या, y का कोऑर्डिनेट, जैसे देख रहे हो y का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। तो यहां पे 2 0 है, बट यहां पे क्या होगा 2 1, यहां पे क्या होगा 2 2, यहां पे क्या होगा 2 3, यहां पे क्या होगा 2 -1, यहां पे क्या होगा 2 -2। क्यों? क्योंकि ये y का 1 है, ये y का 2 है, ये y का 3 है, ये y का 4 है, y का 5 है, y का -1 है, y का -2 है, y का -3 है। तो हर जगह ये कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये समझाने के लिए है। बट लेकिन ग्राफ बनाने में कैसे, क्योंकि y की वैल्यू तो दिया नहीं है, y की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम समझाए हैं कि कैसे हो रहा है। तो आप जब x इक्वल टू 2 का ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूछेगा या कार्टेशियन प्लेन में पूछेगा, तो आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको जो है इस तरह से ड्रॉ कर देना है। आप डायरेक्ट बता रहे हैं क्या, दूसरे अलग क्राइटेरिया से बता रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये x निगेटिव है, ये y निगेटिव है। बस जहां दूसरा लाइन होगा, जैसे x की वैल्यू यहां, क्योंकि x की वैल्यू ये 1 है और ये x की वैल्यू 2 है, बस इसी पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और ये लाइन स्ट्रेट आ रहा है। सो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो ये जो है x इक्वल टू 2 का ग्राफ है, क्योंकि यहां हर जगह ना y का जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा। तो बस इतना ही करना है। अब ओके, समझ में आ गया? जल्दी बोलो,
समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो ये किसका ग्राफ है? x इक्वल टू 2 का। इसीलिए जो हम पढ़ा रहे थे वहां नोट्स में, वहां बता रहे थे कि x का ग्राफ किसके पैरेलल आएगा। तो देखो ये y लाइन है, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग y कहते हैं। तो जब भी हम x का ग्राफ बनाएंगे वो y के पैरेलल आएगा, और जब भी हम y का ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 3 का, y इक्वल टू 5 का, y इक्वल टू 6 का, वो सब x के पैरेलल आएंगे। अभी आपको हम क्वेश्चन में दिखाते हैं। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हम लोग पढ़ लिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x इक्वल टू 2 का ग्राफ। ठीक है, तो इसी तरह दो अलग अलग वर्जन में पूछेगा, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, या क्या पूछेगा? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब समझ में आ गया? तो अच्छे से समझ में आना है कि नंबर लाइन का दूसरा नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, और नंबर लाइन कार्टेशियन प्लेन का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों यही मैथमेटिक्स का है, केवल इंग्लिश चेंज होता है। इंग्लिश 1 से 2 में, 2 में से 3 में। तो बच्चों एक इंग्लिश मत पढ़ो, सारे टफेस्ट को जान लो कि इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका तीसरा नाम, क्योंकि एग्जाम में जो तुम पढ़े हो वो नहीं देगा, तुमको दूसरे फॉर्मेशन में दे देगा। तो इसीलिए जब आप अच्छे से सभी फॉर्म जाने रहेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ सेकंड वाले का, जैसे y प्लस 3 का। कैसे हम लोग करेंगे y का? अच्छे से समझना है इसको। ठीक है बच्चों, रिप्लाई में समझ में आ गया? समझ में आ गया ना सबको? कुछ करना नहीं है इसमें, अच्छे से समझना है। ऑन द नंबर लाइन का दूसरा नाम, जैसे मैं बार बार लिखा हूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वहां पे कोई नंबर लाइन में x नहीं होता, y नहीं होता, कोई एक वेरिएबल ही सोचते हैं। ठीक है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है, हमेशा याद रखना है कि वो जो कार्टेशियन प्लेन है उसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब भी कार्टेशियन प्लेन के रूप में आएगा तो आपको समझना है कि वो 2 वेरिएबल में पूछा है ग्राफ। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, क्योंकि वहां 2 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है y प्लस 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ हमको बनाना है। किसका ग्राफ? तो इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे लिख सकता है? तो ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, 9th क्लास में, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, ठीक है, y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप नंबर लाइन पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 9th क्लास में खाली ड्रॉ दी ग्राफ पूछा है। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाना है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो सो ऑल स्टूडेंट केयरफुल ना, हमेशा केयरफुल रहना है, सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कि एक अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे फिर कभी गड़बड़ नहीं होगा तुम्हारा। सारे बोर्ड के, सारे जो स्टेट लेवल के हैं, सभी बुक्स में आप हमेशा कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चूंकि यहाँ पे इस तरह से ऑन द नंबर लाइन पे, तो अब इसको सॉल्विंग करेंगे तो y इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि 1 वेरिएबल का इसका ग्राफ बनाना है, तो वहां x एक्सिस y एक्सिस नहीं चलता है नंबर लाइन पे, बस ऐसे बना लिया। देखो ये 0, इधर होता है 1 2 3, और इधर होता है -1 -2 -3। तो सो y इक्वल टू -3, यही हो गया नंबर लाइन का ग्राफ। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। यहां से शुरू होता है हमारा कौन सा क्लास? 9th क्लास, जिसका नाम है, बार बार बोल रहा हूं, कार्टेशियन प्लेन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको समझना है। तो हमारा ग्राफ यहां पे बनेगा। तो कैसे बनेगा अच्छे से समझना है। किसका ग्राफ बनाना है हमको? y इक्वल टू -3 का। ये उल्लू बनाने के लिए y प्लस 3 दिया हुआ है। तो कैसे जाएंगे? देखो कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, ये x निगेटिव और ये y निगेटिव। अब हमको ये y की वैल्यू दिया हुआ है -3, तो y की वैल्यू -3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, देख रहे हो, जैसे ये y निगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये दोनों x का है, ये x पॉजिटिव x निगेटिव,
और यहाँ पे होता है ओरिजिन। तो देखो माइनस, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो यहाँ पे -3 है, तो जहां पे जो वैल्यू पूछता है इसी के लाइन खींच देंगे। तो ये जो ग्राफ बना y = -3 का बना, किसका बना? y = -3 का, क्योंकि यहाँ -3 है और इस पॉइंट पे हमेशा y एक्सिस पे यहाँ पे x का 0 होगा, y का -3 होगा। तो जहां जहां हम y की वैल्यू लिखेंगे हर जगह -3 ही आएगा, बस x की वैल्यू चेंज होगा। तो हम लोग को उतना नहीं दिखाना है, जो लाइन पूछा है उसके, ठीक है, लाइन को सीधा खींच देंगे। तो जब हम y का ग्राफ बना रहे हैं तो किसके पैरेलल आ रहा है? देख रहे हो ना साफ साफ, x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जब हम लोग x का बनाएंगे तो किसके पैरेलल होगा? y के, और y का ग्राफ बनाएंगे तो x के पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम लोग y का ग्राफ बना लेंगे डायरेक्ट, बस एक लाइन खींचेंगे वही ग्राफ हो गया। अब समझ में आ गया बच्चों? तो 1 वेरिएबल का ग्राफ 2 वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, तो ये कार्टेशियन प्लेन बताता है। तो डायरेक्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और हम प्रैक्टिस कर लें, जैसे एक लाइन में, कि जैसे हम लोगों को ग्राफ आ जाएगा कि y = 3 का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है? सिर्फ y = 3 का। देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हो क्या बनाना है? y = 3 का ग्राफ। तो 1 वेरिएबल वाला आप समझ ही गए, नंबर लाइन पे डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे y = 3 बनाना है। तो देखो जैसे ये x, अब ये 9th क्लास का पढ़ रहे हैं हम लोग, ये x एक्सिस, x निगेटिव, ये y एंड क्या? y निगेटिव। तो आप समझ ही गए हो कि ये y पॉजिटिव है, 3 है। तो 1 2 3 पे ही एक लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया y = 3 का ग्राफ। किसका हो गया? y = 3 का ग्राफ। और किसके पैरेलल आएगा? जब y की वैल्यू दिया रहेगा तो x के पैरेलल आएगा, और जब x की वैल्यू दिया आएगा तो y के पैरेलल आएगा, ये वर्टिकल लाइन के। तो इसी चीज को सीखना है। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो हर टाइप का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे डायरेक्टली भी इसी तरह क्वेश्चन। देखो अब कुछ क्वेश्चन इसी तरह से करा है। सॉल्व द इक्वेशन, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन और फिर कार्टेशियन प्लेन। फिर इसका दूसरा नाम मैंने बोला, नंबर लाइन को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहां 2 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कैसे क्वेश्चन करेगा? जैसे नंबर लाइन पे है तो 3x + 2 = x - 8। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और ये इधर ले जाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, -2 - 8। सो x = -10, यानी यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है x = -10 का बनाना है। तो नंबर लाइन पे डायरेक्टली कैसे? ये नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन पे इधर 0, इधर पॉजिटिव 1 2, तो निगेटिव का पूछा है तो -1 -2, इसी तरह कर करके हम -10 तक पहुंच जाएंगे। सो x = -10, ये नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे। ओके, वेरी सिंपल है। नंबर लाइन पे निगेटिव पार्ट पे करेंगे, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे जो बनाना है बच्चों, उसको हम लोग कैसे करेंगे? x = 2 का ग्राफ, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे ध्यान देना है उसको समझे। तो देखो कार्टेशियन प्लेन पे, यानी ये असली 9th क्लास का है कार्टेशियन प्लेन वाला, तो ये कैसे करेंगे? तो देखो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और ये y निगेटिव हो गया और ये x निगेटिव। यहाँ x निगेटिव की वैल्यू दिया है -10। तो देखो यहाँ से जैसे ये ओरिजिन है, वे -1 -2 ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जाते जाते मान लो कि यहाँ पे -10 आ गया, तो अब x के लाइन में ऐसे खींचेंगे। जब y का रहता था तो ऐसे आता था, ये x के। तो यहाँ पे जो ग्राफ आ गया x = -10। अब समझ में आ रहा है? यानी ये ग्राफ हो गया x - 10 का ग्राफ। और अलग अलग वैल्यू लिखना होगा तो कैसे होगा? हर जगह x की वैल्यू -10 होगी, बट यहाँ पे जो होगा
कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो -10 0, यहाँ पे क्या होगा तो -10 1, यहाँ पे क्या होगा -10 2, और उसी तरह नीचे में क्या होगा तो नीचे में माइनस चलता है तो -10 -1 -10 -2, केवल y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू वही रहेगी। तो सो ग्राफ जो हो गया x इक्वल टू -10 का हो गया। तो जब हम x का ग्राफ बना रहे हैं तो देखो ये वर्टिकल लाइन के पैरेलल आ रहा है, यानी जब हम x की ग्राफ बनाएंगे तो वो y के पैरेलल आएगा, और y का ग्राफ बनाएंगे तो x के पैरेलल आएगा। आप समझ में आ गया बच्चों? तो ये रहा एक ग्राफ का सॉल्यूशन जो हम कार्टेशियन प्लेन पे बना रहे हैं। अब हम डायरेक्ट सीखेंगे। 9th क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ड्रॉ दी ग्राफ एक सिंपल वे में, क्योंकि अभी हमने दूसरे लैंग्वेज में सिखाया। ओके, तो अब हम कैसे समझेंगे उसको। सो हाँ, 2x और 2 5 10, सो x इक्वल टू -5। वेरी गुड, वेरी गुड संजीव यादव, प्रियांशु कुमार, ठीक है। ये भी अच्छा है कि आपने देख लिया कि x इक्वल टू -5, जैसे मैं यहाँ पे 20 के देता तो 10, तो यानी इसका ग्राफ x इक्वल टू -5 पे बनाना था, तो बना लो x इक्वल टू -5 पे। ये जो है x का पॉजिटिव पार्ट, x का नेगेटिव पार्ट, तो -1 -2 -3 इसी तरह करेंगे तो ये मान लो -5 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू -5 का ग्राफ। सो अब समझ में आ गया, वेरी गुड, आपने देखा, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रियांशु, ठीक है। तो यानी ये जो सॉल्विंग है कुल मिला जुला के, इस पे ध्यान रखना है कि कौन सा है। तो यहाँ x की वैल्यू -5 आ रही है, तो जैसे मैंने -10 पे बताया, आप उसी तरह इसको सॉल्यूशन को, ठीक है, x इक्वल टू -5 पे बना लेंगे। तो क्या है, x पॉजिटिव x निगेटिव, तो यहाँ पे आ गया, मान लो सपोज दैट ये आ गया -5, तो सो x इक्वल टू -5। आप यहाँ से ग्राफिकल कॉपी पे करेंगे तो -1 -2 -3 -4, ये -5। अब समझ में आ गया? ओके ओके संजीव यादव, हर्षित, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, अब हम लोग असली ग्राफ पढ़ने वाले हैं। जैसे ये लाइन क्या होता है अच्छे से समझ लो बच्चों, क्योंकि ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो 9th क्लास से 11th क्लास तक आते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं, मॉड। अब मॉड का काम क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए रिटेन करेंगे, नोट कर लेंगे, मॉड ऑफ x, यानी मॉड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉड जो काम करता है वो निगेटिव को पॉजिटिव करता है, ठीक है, और पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहता है, हमेशा समझना है। यानी अगर आपसे कोई कहेगा कि मॉड -5 की वैल्यू बताओ, तो उसको हम लोग कहेंगे 5, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि 5 मॉड की वैल्यू बताओ, तो 5 ही रहेगा, उसको निगेटिव मत करना, ठीक है। यानी निगेटिव मॉड पॉजिटिव में करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉड x का ग्राफ, ये पढ़ना है 9th क्लास में ही है, और जब यहाँ से बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओगे तो फिर क्लास 11th में ऐसे ही मॉड मिलेंगे तुमको। क्योंकि ये मॉड लगाने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं तो वो नेवर निगेटिव होता है, या कोई भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कभी भी निगेटिव ट्रेवल नहीं करते हैं। तो चूंकि ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पे दिखा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट पे जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि नेवर डिस्टेंस निगेटिव, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। तो सो हम क्या करेंगे, निगेटिव को क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये मॉड ग्राफ कैसे, अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे ग्राफ बनाना। अब तो हम सीख गए कि कोई भी 9th क्लास में ग्राफ बनाना है वो कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है, यानी हम लोग x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों को बनाना होगा, जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको बनाना होगा सबसे पहले ट्राइफो मैप। क्या बनाना होगा, ट्राइफो मैप। ट्राइफो मैप का मतलब हम इसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइफो मैप क्या है, ट्राइफो मैप
ऐसे आप कम से कम 3 वैल्यू को लेट कर सकते हैं, 3 वैल्यू को, लेकिन आप 4-5 ऐसे वैल्यू को लेट कर सकते हैं। तो ये है आपका, हम लोग किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप कितना भी ले लें, क्योंकि मैंने बोला है कि स्ट्रेट लाइन का आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मान सकते हो, लेकिन कम से कम 3 जरूर रहने चाहिए। कितने वैल्यू रहने चाहिए, 3। तो देखो जैसे मैंने यहाँ x लिखा और यहाँ y लिखा, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू हम लोग मॉड x का ग्राफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ स्टार्ट जब करेंगे हम, तो यहाँ x की वैल्यू अपने से पुट करेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और यहाँ y की वैल्यू इसी से आ जाएगा। तो जैसे x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 आएगा, 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 2 ही, क्योंकि सेम है जो रहेगा वही, 3 रखा तो 3 आएगा, लेकिन मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो +1 आएगा, क्योंकि मॉड का काम है निगेटिव को पॉजिटिव करना। उसी तरह यहाँ पे -2 रखेंगे तो +2 आएगा, और -3 रखेंगे तो +3 आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने अभी बताया कि माइनस जो होता है वो प्लस कर देता है, मॉड का काम यही है, ठीक है, इसी को मॉड बोलते हैं। ओके, अब समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस पे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, x एक्सिस एंड क्या, y एक्सिस ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और फिर जो लाइनिंग रहता है छोटा छोटा दिया रहता है, क्या, जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 पॉजिटिव पे, फिर निगेटिव पे -1 -2 -3, समझ में आ रहा है, इस तरह से। तो अब देख रहे हो ग्राफ कैसे, प्लॉटिंग जानते ही हो, पॉइंट प्लॉटिंग जानते ही हो, x का 0 y का 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, तो कैसे आ रहा है, देखो 1 पे 1 यहीं पे होगा, 2 पे 2 यहीं पे होगा, 3 पे 3 यहीं पे होगा, -1, अब देखो ये 1 2 3 जैसे करोगे, -1 पे 1 यहीं पे होगा, -2 पे 2 यहीं पे होगा, -3 पे 3 यहीं पे होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं पॉजिटिव वाले, 1 2 3 जब भी ग्राफ बनाओगे। तो यानी इसका जो ग्राफ जब तुम पेंसिल से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे प्लॉटिंग लिख लेना, क्या था, यहाँ 1 पे 1 था, देखो 1 पे 1 था, 0 पे 0 था, कोऑर्डिनेट भी लिख लोगे, ये क्या था, 2 पे 2 था, ठीक है, 2 पे 2 जो ग्राफ बनाओगे, 3 पे 3 था, ऐसे। तो ये ग्राफ जो है ये वी शेप में आया, यानी y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ किस शेप में आएगा, भी शेप में आएगा, यानी किसी भी मॉड का ग्राफ भी शेप में आएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया। तो कुछ नहीं कराना है, ग्राफ बनाते समय आपको केवल ये ट्राइफॉर्म मैप बनाना है, x की वैल्यू पुट करना है अपने से, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 0 1 2 3 ले, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और फिर उसको आप ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, और फिर बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो अच्छे से समझना है आपको। अब नेक्स्ट ग्राफ हम इसी तरह समझेंगे, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ। इंपॉर्टेंट, जितने भी ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम समझाएंगे कि और किस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी इस तरह के ग्राफ आते हैं तो आप सॉल्यूशन के लिए तैयार रहें, तुरंत ट्राइफॉर्म मैप बना लें, कम से कम आप 3 या 4 वैल्यू लेट कर लें। ये सब लेट करना है अपने से, सपोज करना है, ये x ये y, और यहीं से। अब मॉड का काम है हमेशा, जैसे जहां भी मॉड देखोगे वहां हमेशा ये समझना है कि निगेटिव को पॉजिटिव करना है, निगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 0 लिए, तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिए तो 1 प्लस 2 3। अब पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहना है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव को तुम निगेटिव कर देना, ऐसा कभी नहीं। यानी मॉड 5 की वैल्यू 5 ही रहेगा, केवल माइनस मॉड 5 की वैल्यू 5 होगा। ओके, तो इस बात को हमेशा समझना है, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे हम -1 लेने वाले हैं
तो जैसे ही -1 लेंगे तो ये 1 और +2 3 हो जाएगा ना। कितने लोग इसको माइनस करेंगे? ऐसा नहीं, यहाँ पे निकाल के तब सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 इज में नॉट मोड, x इज अ मोड, x मोड में है। अब यहाँ पे हम जब 2 की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू हम -2 ले लेंगे तो -2 लेंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? इसी तरह ध्यान रखना है। तो अब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो ये x हो गया, ये x निगेटिव। जब भी आप ड्रॉ करेंगे क्लास 9th में तो ये कार्टेशियन प्लेन पे ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल, एक x होता है और एक क्या होता है? y। तो 2 वेरिएबल जरूरी हैं। तो देखो ये x वेरिएबल, ये y वेरिएबल। तो इसका कोऑर्डिनेट हम इसका 0 2 मानेंगे, इसका 1 3 मानेंगे, इसका -1 3 मानेंगे, इसका -2 और 4 मानेंगे। ओके, तो आप कैसे करेंगे? जैसे ये 0 है तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4, ये ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे बना रहता है। ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, इसी तरह से। तो अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो अच्छे से समझो बच्चों। अब इसी तरह ये y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ाया था प्लॉटिंग करना, तो प्लॉटिंग करना सीखना है, तभी जिसको प्लॉट करना आता है कोऑर्डिनेट का तभी वो ड्रॉ दी ग्राफ कर सकता है। तो अच्छे से समझिए, जैसे यहाँ 0 पे 2 है तो किसका है? x का 0 और y का 2। तो देखो x का 0 यहाँ पे है बट y का 2 कहाँ है? y का 1 यहाँ पे है, y का 2। तो यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0 2, ये यहाँ पे होगा, 0 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? x का 0 है बट y का क्या है? 2। तो अच्छे से समझना है। इसी तरह अब x के 1 पे y का 3, x का 1 ये है क्योंकि पॉजिटिव वाला है, तो x का 1 ये, y का 3 1 2 3, यानी जस्ट उसी के सामने सामने। तो देखो y का 3 ये है, x का 1 तो यहीं पे होगा। आप समझ में आ रहा है? अब इसी तरह देखो x के -1 पे y का 3 है, x के -1 तो x का -1 ये है और x का +1 ये है। तो कितने बच्चों यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं, तो x का -1 और y का 3 यही है, तो सो इधर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ, जैसे जो भी मॉड का ग्राफ होता है, मैंने क्या बताया था? V शेप में ही बनेगा। इसी तरह तो देखो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम देखो, जो वैल्यू माने हैं -1 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट का जो नाम है वो है 1 और 3। इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये 2 4 होगा, ये 2 -4 होगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ का नाम है, यहाँ लिखते समय ग्राफ का नाम जिसका दिया गया है वहां पे जरूर लिखेंगे y = mod x + 2। भी शेप में आ गया। अब समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। तो ये जो है मॉड का ग्राफ आपने सीखा, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है ग्राफ, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो किस ढंग से बनाते हैं उसको जरूर आप सोचेंगे और ड्रॉ करेंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम लोग समझेंगे जिस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसी तरह से ये एनटीएससी और ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी ग्राफ पढ़ लिया तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, इस बात का हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन जो ही पढ़े, थ्योरी पढ़ लिए तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, बच्चे जल्दी कैसे करें उसको समझना है। तो देखो जैसे कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x = -3 x = 2। देखो अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x का ग्राफ, -3 का ग्राफ और x = 2 का ग्राफ। तो मैंने क्या बोला कि जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसका डिस्टेंस नेवर निगेटिव होता है। क्या होता है? नेवर निगेटिव। तो कितने लोग क्या कर लेते हैं? -3 + 2 -1, डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव। जब भी इसका ग्राफ का हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो दोनों को पॉजिटिव ही, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो सो 5 होगा उसका डिस्टेंस। समझा रहा है? इसीलिए अच्छे से समझना है। क्यों? जब हम x = -3 ग्राफ कोऑर्डिनेट पे बनाएंगे, देखो यहाँ पे, तो देखो ये -1 -2 -3, तो इसी के होगा, ये हो गया। और जब हम x = 2 का ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो देखो 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3 डिस्टेंस 4 डिस्टेंस 5,
तो ये 5 डिस्टेंस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव। तो अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह यहां पे द डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो सो डिस्टेंस इज 4 होगा। आप समझ में आएगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझना है, ठीक है, बेस्ट थ्योरी को। अब नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब उसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला है, जैसे हम लोग जो है ये टेम्परेचर का जो 8th क्लास में बहुत सारे इक्वेशन पढ़े होंगे हीट एंड टेम्परेचर का, उसी का ये फॉर्मूला है। ये A फॉर फॉरेनहाइट 9/5, ये C फॉर सेंटीग्रेड प्लस 32, ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, क्या द ना रिलेशन बिटवीन फॉरेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। और 9th क्लास में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस +273 -273, ऐसे ही। यानी सेंटीग्रेड से जब भी हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो +273 ऐड करेंगे, ट्रिक्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने फिजिक्स चेंज हुई, अभी मैंने पढ़ाया था कि फिजिक्स को कैसे हम मैथमेटिक्स चेंज करें, उसी तरह आप केमिस्ट्री से मैथ पढ़ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग चेंज करें। इसीलिए मैथ्स जो होता है ऑल में, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री में, वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। तो इसीलिए जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है वो फिर आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कमजोर हो जाते हैं। तो सो नाउ अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है बच्चों। तो यही ट्रिक्स अब जो होता है, द रिलेशन बिटवीन क्या है, ये फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस का ये ट्रिक्स है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में आए इस तरह का हम लगा के कर सकते हैं। लेकिन आपके 9th क्लास में ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। आप सोचेंगे कैसे ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आया है। अब अच्छे से समझना है किस किस कंट्री में टेम्परेचर को कैसे रखा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि द एसआई यूनिट, फिजिक्स में एसआई यूनिट बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल सिस्टम, द फुल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम। अब समझ में आ गया। तो जैसे बहुत सारे टेम्परेचर को जो एसआई सिस्टम है उसमें केल्विन से मापा जाता है, और केल्विन को के से डिनोट किया जाता है, नॉट डिग्री। केल्विन में कभी डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, बट सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट में आप डिग्री यूज कर सकते हैं। यानी जैसे 0 डिग्री ना, ऐसे आप टेम्परेचर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट, इस तरह से। लेकिन केल्विन में नहीं, केल्विन में डायरेक्ट होता है। तो यहां पे जो ट्रिक्स है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखो, इन अ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, जैसे हम बोलते हैं अमेरिका, और फिर कनाडा, द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट, वेयर इज इंडिया लाइक जस्ट अ कंट्री इट मेजर इन सेल्सियस। देखो अदर जो है यहीं से समझेंगे। अब देखो यहां पे हिस्ट्री भी आ गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा में जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो फॉरेनहाइट में यूज किया जाता है, और इन इंडिया में जो है सेल्सियस यूज किया जाता है। तो इसीलिए रिलेशन बनाया गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। तो सो फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, कन्वर्ट इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए और बताइए कि क्या होगा। अब लेकिन जब इसमें डाटा दिया होगा कि आप इसको x वेरिएबल रखिए, इसको y वेरिएबल, तो आप लेट मत करना। अगर नहीं दिया है तभी लेट करना है। ठीक, अब किसी को, जैसे हमने f को x वेरिएबल मान लिया और c को y वेरिएबल मान लिया, यानी फॉरेनहाइट को x वेरिएबल दिखा दिया और सेल्सियस को y वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको अच्छे से समझना है। तो क्या है देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है,
केमिस्ट्री एंड फिजिक्स चेंज इन मैथमेटिक्स वर्जन। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं सी से, तो सी को कह रहा है कि एक्स लीजिए और फ़ारेनहाइट को क्या बोल रहा है, वाई लीजिए, फ़ारेनहाइट को क्या लीजिए, वाई। तो ड्रॉ दी ग्राफ, यानी क्या इक्वेशन बना, तो देखो एफ को बोला है वाई लेने के लिए, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब तक चेंज करेंगे तभी ग्राफ बनाएंगे। तो सो वाई इक्वल टू क्या हुआ, 9/5x प्लस 32, ये बन गया मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं, 5 का एलसीएम लेके इसको तोड़ के, यानी इसको चेंज कर सकते हैं इन द चेंज ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे दिया हुआ था डाटा कि आप इसको x लीजिए और इसको y लीजिए, तो हम उसी डाटा में लेंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अच्छे से समझना है बच्चों। तो जैसे हम लोग यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है, और सॉरी x निगेटिव एक्सिस है, यहाँ पे y है, y निगेटिव है, यहाँ पे 0 कार्टेशियन प्लेन में। तो यहाँ ट्राइफॉर्म मैप में x की वैल्यू ऐसा रखेंगे जो 5 से डिविजिबल हो। समझा रहे, जो पॉइंट का ट्रिक्स हम बताएंगे ग्राफ रखते वक्त हमेशा कैसे समझेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू वहीं रखेंगे जहाँ 5 से डिविजिबल हो, और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो समझाते हैं, जैसे x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिए, पुट किए x की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा y की वैल्यू 32, तो सो x पे 32, तो x के 0 पे y का 32 बहुत बड़ा बना लेंगे। तो जैसे 1 2 3 ऐसे मार्क्स करेंगे, वहां दिया रहेगा, तो ये 32 5 का, तो x के 0 पे y का 32 हो गया। अब उसी तरह अब x की वैल्यू सेकंड में 5 मानेंगे, तो 5 से 5 कट गया, तो 9 प्लस 32 y की वैल्यू हो जाएगी 41। तो दूसरा वैल्यू x के 5 पे 41 आ जाएगा, जो इसके आगे जाएगा, और ग्राफ को ऐसे मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो सो ग्राफ ऑफ ऐसे ड्रॉ करना है। तो अलग अलग ग्राफ अभी बताएंगे तो उसमें और अच्छे ढंग से सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है तो अभी समझाएं कि कैसे समझेंगे, और फिर जो ही ड्रॉ ग्राफ करेंगे उसी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया रहेगा चेंज करने के लिए, तो उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, जैसे सेकंड क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया उसी में, जैसे इस बार ऑन द जो आने वाला है केसेस क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप एनुअल एग्जाम देंगे तो इसी तरह का एक ग्राफ देगा और उससे आपको केसेस क्वेश्चन देंगे, तो उसी तरह के ढंग से आपको रिप्रेजेंट भी करना है एनुअल एग्जामिनेशन में। और सो इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेंगे, आप इसको 4 मार्क्स का समझिए, ये 4 मार्क्स में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जामिनेशन में, तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ C में दिया है, तो C को उन्होंने क्या मानने के लिए बोला था, याद रखना है। तो जैसे मैंने बोला था कि F को बोला है कि F को Y रखिए और C को X रखिए, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो कर है कि यहाँ जो है ये C है और C को X है, यानी X की वैल्यू 30 है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इन फ़ारेनहाइट, तो जो नहीं जान रहे हैं वो यहां से समझेंगे कि C का 30 रखना है, F का निकालना है। तो जैसे हम रखें तो X की वैल्यू 30 रखेंगे तो Y की वैल्यू क्या आएगा, या C की वैल्यू यहाँ 30 पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। तो दोनों बात एक ही है, लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में करना है। तो कैसे करेंगे, तो F इक्वल टू 9/5 और C की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे और प्लस 32 ऐड कर देंगे, तो 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, 9 आ गया आपका 86। तो यानी जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में
हमेशा डिग्री लगता है, याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, हर्षित, श्रेया ना, संजीव, खुशबू, ऑल ऑफ यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 वेरिएबल का है। उसी तरह अब यहाँ उल्टा में पूछ रहा है कि यहाँ पूछ रहा है कि टेम्परेचर 95 डिग्री है। कितना डिग्री है? 95 डिग्री टेम्परेचर है, यानी F की वैल्यू 95 है, तो C का वैल्यू बताइए कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो इसी में रखना है, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये 3rd क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसी पे हम लोग को करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो यहां फॉर्मूला जैसे मैंने बताया है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ F की वैल्यू 95 डिग्री है ना फ़ारेनहाइट में, तो C का क्या होगा? तो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो यहाँ F की वैल्यू 95 रखना है। तो क्या ट्रिक्स है? 95 में से 32 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 90 जैसे F की वैल्यू यहाँ पुट करें तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से। तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9C/5। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 363 अपॉन 9C/5 और 9 7 जा 63। सो C की वैल्यू 35। तो यहाँ C की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी जस्ट उल्टा। एक्स वाई में भी पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। वेरी गुड, लेकिन डिग्री लगाइए ना। समझ में आया संजीव यादव? डिग्री लगाइए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसी तरह कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 वाला। कर रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट? इफ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज 0, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस? यानी अब कर रहा है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये अभी बताया कि जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 32 डिग्री। यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है? जब C 0 होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और जब यहां फ़ारेनहाइट 0 होगा तब क्या होगा? तो जैसे ही हम यहां फ़ारेनहाइट 0 किए तो ये -32 हो जाएगा। तो सो C इक्वल टू क्या निकला? तो C इक्वल टू -32 इंटू 5/9 हो जाएगा, यानी इतना डिग्री। तो सो याद रखना है, जब F 0 होगा तो C की वैल्यू -32 इंटू 5/9 फ़ारेनहाइट होगा ना, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये समझना है। अब लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। वो कौन सा ना वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट पे भी इक्वल आएगा और सेल्सियस पे इक्वल आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए कितने लोग जानते हैं इसको? 8th क्लास में पढ़ा होगा। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे बोथ टेम्परेचर इक्वल होंगे, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। तो वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, यानी -40 डिग्री पे दोनों सेम होंगे। कैसे? हाउ ना, तो उसको समझ लेते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे इक्वल हो रहा है यहां से देखो। यानी -40 डिग्री कैसे सेम हो जा रहा है, तो ये फॉर्मूला से देखो, ठीक है। तो यहां पे है, नोट कर लेना इसको कि बोथ आर सेम इन -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो फॉर्मूला के द्वारा। F इक्वल टू 9/5, C की वैल्यू हम -40 ले रहे हैं, तो F की वैल्यू क्या आ रहा है? तो 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, तो -72 प्लस 32 होता है -40 डिग्री
ये फ़ारेनहाइट, देखा, यानी बोथ आर सेम -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड -40 डिग्री सेंटीग्रेड आर सेम। तो देयर आर गुड क्वेश्चन 4 मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, तो अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 ग्राफ का एक नया वर्जन आया है जो फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आएंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो एनुअल पेपर आ रहा है इस बार से, चाहे बोर्ड का हो, जो 9th बोर्ड का है, तो मैं उसी पैटर्न का बनाता हूं जैसे जिस पैटर्न पे आने वाला है आपका एनुअल एग्जाम का पेपर या बोर्ड का पेपर, ठीक है। तो जो हम लोग अभी थ्योरी पढ़े, तो कितने लोग इस चीज को समझे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का समझते हैं कैसे भरेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन पूछा है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज सॉल्यूशन, तो पहले का आंसर सब लोग बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यहां भरना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैंने बताया है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो मेनी इनफाइनाइटली होता है, प्रैक्टिस कर लें। फिर द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज अ, यानी जितने भी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ग्राफ बना रहे थे वो किस टाइप के आ रहे थे, अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपको प्रूफ करके और दिखाएंगे, समझ आ रहा है। तो क्या होगा ये, अ स्ट्रेट लाइन, भूलेंगे नहीं इसको, समझ में आ रहा है, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा याद रखेंगे अ स्ट्रेट ही लाइन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैंने पढ़ा है कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है ax + by + c = 0। तो जो हम आपको 3 लेक्चर एंड 4 लेक्चर जो ओलंपियाड लेवल का होता है, जो IIT लेवल का होता है, अभी हम आपको 2 लेक्चर क्लास 9th के लेक्चर का बता रहे हैं। उसी तरह अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्लास 10th और 11th लेक्चर, तो उसमें आपको डिफाइन करेंगे ना। तो इसीलिए मैं पढ़ाने का तरीका बोलता हूँ कि सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, 0 लेवल टू टफेस्ट लेवल, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, थर्ड हो गया, x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द, मैंने बोला x का 0 कब होता है, वो y एक्सिस पे, और y का 0 कब होता है, x एक्सिस पे। तो इस बात को नहीं भूलना है ना, x 0 y एक्सिस पे होता है और y 0 x एक्सिस पे होता है। वेरी गुड खुशबू। द ग्राफ ऑफ x = a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, जब x एक्सिस का ग्राफ होगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जब वो ग्राफ ऑफ y एक्सिस के होगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसको x भरना है, ओके। फिर लास्ट, एन इक्वेशन y = mx + c रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू दी, जैसे मैंने बताया ओरिजिन। अभी आपको ग्राफ बताएंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x, वेयर यहां m जोड़ा है, तो ये इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के टोटल 8 इक्वेशन में ये दूसरा इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लो फॉर्म इक्वेशन, स्लो फॉर्म इक्वेशन। तो जब हम लोग y = x का ग्राफ बनाएंगे तो ये सेम होगा, हमेशा ये ओरिजिन से जाएगा, यानी 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। अभी ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। तो सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब समझ में आ रहा है ये, तो ये आप हमेशा नोट करेंगे और नोट करके लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, तो इस तरह के आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे, ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे फाइनली 9th क्लास के ग्राफिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और इसको आपको ग्राफ कॉपी पे जरूर बनाना है होमवर्क के तौर पे। या कैसे बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और फिर जरूर ड्रॉ करेंगे, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जैसे आपको एक क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया रहेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, जैसे देख रहे हो, अब सीधा सीधा 2 वेरिएबल में दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ऐसे ही पूछेगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 4। जैसा आप देख रहे हो ये किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कैसे बनाएंगे x + y = 4 का ग्राफ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 9th क्लास में हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है, और सॉल्यूशन करते वक्त
हमेशा हम क्या बनाएंगे, ट्राइफो मैप। कम से कम 3 वैल्यू जरूर मेजरमेंट करना है, 3 वैल्यू। ऐसे आप कितना भी ले सकते हैं, समझा रहे। तो ग्राफ बनाते समय सबसे पहले ट्राइफो मैप बनाएंगे और इससे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है तो हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस x, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x। सो y इक्वल टू 4 माइनस x। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे अपने से, तो जैसे x की वैल्यू यहां 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो y की वैल्यू कैसे आ रही है, तो देखो y इक्वल टू 4 माइनस 0, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब यहां 1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अब डायरेक्टली आप करना सीख जाएंगे। जब यहां x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। जब यहां 3 करेंगे, जरूरी नहीं है कि ऑल वैल्यूज आर आप पॉजिटिव में ही ले, निगेटिव में भी ले सकते हैं, समझे। जैसा आपका मन हो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑल वैल्यू जो है पॉजिटिव में लें, निगेटिव में भी ले सकते हैं, तो सिखाएंगे आगे, ठीक है। जैसे 3 लिया तो 4 माइनस 3 1, लेकिन हाँ छोटे छोटे वैल्यू रखेंगे ताकि ग्राफ जो है एकदम सही आए और आपके गुड मार्क्स मिल जाएं। ओके, समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे अब ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ वैल्यू 4 ले लें तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यही हम ग्राफ कॉपी पे आपको बनाना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे 2 कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, तो 2 कार्टेशियन प्लेन बना लिए ऐसे, क्या एक एक्स एक्सिस, ये एक्स निगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये वाई निगेटिव, और यहां पे हो गया ओरिजिन। जैसे आप मार्क्स करते हैं क्या 1 2 3 4 आपका बना रहेगा ग्राफ कॉपी पे, ग्राफ कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस करें। और फिर 1 2 3 4 और यहाँ निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, देख रहे हो जैसे है। तो अब क्या बोल रहा है, x के 0, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है प्लॉटिंग करते वक्त, x के 0 पे y का 4 कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। x के 1 पे y का 3, x का 1 पे y का 3 यहां जाएगा, x के 2 पे y का 2 एकदम सेम टू सेम यहां पे जाएगा। और अगर आपका ग्राफ कैसे चेक कर सकते हो, वो भी मैंने ट्रिक्स बताया कि अगर आपका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन टाइप का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप 9th क्लास में ग्राफ रॉन्ग बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बता दिया, ट्रिक्स है कि एवरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, समझ रहा है। तो जब भी ये 2 वेरिएबल टाइप का जहां एक्स वाई नजर आएगा वहां ऐसे रहेगा तो स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, दिखा रहे हैं आपको कैसे। ओके, तो अब यहां पे क्या हो गया, 3 पे 1 हो गया, 4 पे 0 हो गया, जैसे देख रहे हो। तो जब हम इसको स्केल द्वारा मिलाएंगे तो एकदम लाइन स्ट्रेट आ रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख दोगे तुम लोग, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो लिख दोगे और इस ग्राफ का नाम इसी लाइन पे लिख दोगे। सो ये ग्राफ का नाम हो गया, ग्राफ किसका खींचना था, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे टीचर तुमको बेस्ट मार्क्स देगा। आप समझ में आ गया, देखा स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना आज सीख लिए बच्चों, ठीक है। तो जितने भी मैं बाकी सब क्वेश्चन जो 2nd 3rd 4th ये दिया हूँ, आप जरूर ग्राफ कॉपी पे होमवर्क प्रैक्टिस करें और हमको फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजें जो ग्रुप है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर समझेंगे, थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। और जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आप जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चों।